साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, बाबा की महिमा जग में महान। ओम साईं राम। मैं याशिका साईं पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महापरायण के अद्भुत चमत्कार तो हम सब भक्त जानते हैं। मैं आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे ही भक्त का महापरायण से जुड़ा अद्भुत चमत्कारी अनुभव लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों की बाबा में विश्वास और महापरायण के चमत्कार के बारे में मान्यता और बढ़ा देगा। आइए जानते हैं एक भक्त बाबा की, जिसका नाम है दिव्या, उनके इस अनुभव के बारे में। तो भक्तों, ये कहानी है बाबा की एक भक्त दिव्या की, जो कि बैंगलोर से हैं। उनके साथ बाबा के महापरायण से जुड़ा एक चमत्कार हुआ था, जो कि बाबा हम सब के आसपास मौजूद हैं, बाबा सर्वव्यापी हैं, इस बात का हमें एहसास दिलाता है। ये बात है भक्त दिव्या की, जो कि साईं बाबा के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। उस ग्रुप में एक दिन उन्हें एक मैसेज आया कि बाबा की एक कथा, जो कि उन्होंने शेयर की थी, वो जिसके बारे में सोच रही थी कि कब ये ग्रुप में पब्लिश होगा, कब ये वेबसाइट पे जाएगा, उसी दिन बाबा की महिमा से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उनकी जो ये कथा है वो इस तारीख को शेयर की जाएगी। भक्तों, अनुभव के चमत्कार की शुरुआत अब होती है। जैसे ही उनका अनुभव प्रसारित किया जाता है, उन भक्त के मन में एक ख्याल आता है कि उन्हें बाबा के महापरायण के साथ लंबे समय के लिए जुड़ना है, महापरायण का एक हिस्सा बनना है। तो वो महापरायण ग्रुप के जो एडमिन हैं, उनसे वो बात करती हैं, जिनसे बात करने के बाद वो महापरायण ग्रुप के साथ जुड़ जाती हैं। उसके बाद उनका जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप था बाबा का, जिसमें उनके और भी बहुत सारे दोस्त मौजूद थे, उसमें वो महापरायण से अपने जुड़ने के बारे में शेयर करती हैं। वहाँ उनके और दोस्त भी महापरायण के साथ जुड़ने के लिए उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो लोग भी महापरायण के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद उनके और जो दोस्त हैं, वो उन्हें एक सलाह देते हैं कि क्यों ना ये लोग खुद अपना एक महापरायण ग्रुप स्टार्ट करें। जिस पर दिव्या ये कहती हैं कि मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन पता नहीं बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहेंगे भी या नहीं, क्योंकि ये साल भर का एक कमिटमेंट है, जिसके लिए डेडिकेशन और पूरी कमिटमेंट की ज़रूरत है। तो इस बात पर दिव्या ये कहते हुए बाबा पर छोड़ती है, कहती है, बाबा आप मुझे बताएं, क्या मुझे आपका एक महापरायण ग्रुप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू करना चाहिए? क्या बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे? ये सवाल वे बाबा पे छोड़ती हैं और बाबा द्वारा सवाल के जवाब का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही वो अपने ग्रुप पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं कि उनका एक प्लान है महापरायण का एक ग्रुप स्टार्ट करने का, तो बहुत सारे लोगों के इसके लिए इंटरेस्ट आने लगते हैं। वे ये जानकर बहुत खुश होती हैं कि इतने सारे लोग बाबा के महापरायण के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, यूके, अलग अलग देशों से आकर इस ग्रुप में हिस्सा बनना के लिए इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं। तो फिर भी उनके मन में एक असमंजस फिर भी रहती है। फिर वो बाबा पर छोड़ती हैं। वो बाबा से पूछती हैं कि बाबा, क्या मैं सही कर रही हूँ? कृपया मुझे अपना संकेत दें, मुझे बताएं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। जिस दिन वे बाबा से ये सवाल करती हैं, उस दिन के चमत्कार सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। उस दिन जब दिव्या का बेटा स्कूल से आता है, तो वे सोचती हैं कि वो किचन में जाकर अपने बच्चे के लिए कुछ पापड़ फ्राई करके आती हैं। वे ऐसा सोचती हैं और अपनी किचन में चली जाती हैं। जिस बर्तन में वो
ऑयल डालकर पापड़ को फ्राई करने ही जा रही होती हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ तेल ऑलरेडी होता है। उस तेल के अंदर वो देखती हैं थम्स अप का सिंबल बना हुआ। उस तेल ने ही थम्स अप का आकार ले लिया था। इस चमत्कारी घटना को वे बाबा का संदेश मानती हैं कि बाबा ने थम्स अप दिया उन्हें, बाबा ने उन्हें अनुमति दी महापरायण ग्रुप में आगे बढ़ने की, महापरायण ग्रुप को आगे ले जाने की, उसे एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही लोगों में फैला हुआ महापरायण ग्रुप बनाने की। इस थम्स अप को वे बाबा का संदेश मानती हैं, बाबा का चमत्कारी आदेश भी मानती हैं, बाबा का एक अनुमति मानती हैं, बाबा की बेस्ट विशेस मानती हैं इस थम्स अप को, जो कि उन्होंने कढ़ाई में पड़े हुए तेल की शेप ले ली। इस घटना की व्याख्या वे अपने और फ्रेंड्स के साथ जब करती हैं तो उनकी एक दूसरी सहेली उन्हें बताती हैं कि इसी तरीके से बर्तन में पड़े तेल ने बाबा के खुद के शरीर का आकार ले लिया और बाबा ने आकर उस भक्त को अपने दर्शन दिए। तो भक्तों, उसके बाद इनका जो महापरायण ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया दिव्या जी ने, उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स उसके साथ दिल से बाबा के महापरायण करने के लिए जुड़े। और इतना ही नहीं, आज उनके 3 से 4 इसी तरीके के महापरायण के ग्रुप्स हैं। तो महापरायण से जुड़ने के बाद अनेकों भक्तों की ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत से अच्छी प्रोग्रेस आई हैं, बहुत सारे सक्सेस अचीव हुई हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ आज साझा किया, ये सिर्फ एक छोटा सा अनुभव था। इसके अलावा भी अपरंपार महिमाओं का बाबा की वर्णन, जो कि शब्दों में डालना भी मुश्किल है, इस तरीके के बाबा के अनुभव एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आने वाले एपिसोड्स में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जिस घटना की व्याख्या मैंने आज आप लोगों के साथ करी, ये घटना ये दिखाती है कि बाबा सर्वव्यापी है, बाबा हर जगह मौजूद है, बाबा फिजिकल फॉर्म में मौजूद ना होते हुए भी बाबा ओमनी प्रेजेंट है, बाबा अपने शरीर से हमारे आसपास मौजूद ना होते हुए भी वह पूरी ही दुनिया में हमारे आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। इस घटना के द्वारा ये बात सिद्ध होती है कि बाबा सर्वव्यापी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अनुभव अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साईं पूजा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ये कामना करती हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।